नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आज आप लोगों को कक्षा 10वीं कुमार भारती से संध्या सुंदरी यह कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। बच्चों, इस कविता में निराला जी ने संध्या के समय का यानी शाम के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की गणना छायावाद के प्रमुख कवियों में होती है। उन्होंने हिंदी कविता को परंपरागत विषयों से मुक्त किया। बच्चों, सर्वप्रथम हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली, अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली। सखी निरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह से अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई राग राग आला। नुपुरों में भी रंझुन रंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं, है गूंज रहा सब कुछ और क्या है कुछ नहीं। अमृत की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह चषक एक पिलाती। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन। कभी कबर जाता अनुराग विरहा कुल कमनीय कंठ से, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। कभी कबर जाता अनुराग विरहा कुल कमनीय कंठ से, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। बच्चों, अब हम संक्षिप्त में संपूर्ण कविता को समझ लेते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, उठा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह से अंबर पथ से चली। बच्चों, यहाँ पर कवि ने दिवसावसान अर्थात संध्या के समय का, शाम के समय का एक सुंदर नारी के रूप में वर्णन किया है। सबसे पहले हम यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। दिवसावसान अर्थात दिवस का अवसान, दिवस का अवसान, यह दिवसावसान का मास विग्रह है और अर्थ है दिवस का अंतिम पहर, जिसका शाब्दिक अर्थ है संध्या। मेघमय अर्थात बादलों से युक्त, तिम्रांचल अर्थात अंधकार भरा क्षेत्र, आभास अर्थात झलक
मिथ्या ज्ञान, अधर अर्थात ओठ या होठ, हास अर्थात हंसी, विलास अर्थात हर्ष, आनंद। अभिषेक का अर्थ है मंत्र से मार्जन। बच्चों, यहाँ पर कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और वह कह रहे हैं कि दिवस का अंतिम समय हो चला है, अंतिम पहर आ गया है और मेघमय आसमान से वह संध्या सुंदरी धीरे धीरे एक परी की भांति उतर रही है और आकाश में संध्या का समय होने के कारण आसमान में धीरे धीरे अंधकार भी बढ़ता जा रहा है। इसके कारण वातावरण में भी किसी तरह की चंचलता का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। संध्या के दोनों अधर अत्यंत मधुर हैं, किंतु उसमें किसी भी तरह का हास विलास अर्थात हंसी या आनंद नहीं है। केवल एक तारा है जो हंसता है और घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी संध्या का अभिषेक करता है। संध्या यह आलस्य की लता के समान है, किंतु एक कली की भांति अत्यंत कोमल भी है। संध्या अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाहर रखकर छाया की तरह आकाश मार्ग से चली आ रही है। इसके बाद की पंक्ति है, अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह छाह से अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं। अमृत की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह चषक एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। बच्चों, प्रथम हम शब्दार्थ देख लेते हैं। अनुराग जिसका अर्थ है प्रेम, राग अर्थात रंजन, आलाप अर्थात गाने की तान या स्वरों का साधन, नुपुर जिसका अर्थ है पायल, चषक का अर्थ है प्याला, अंक का अर्थ है गोद, विस्मृति का अर्थ है भूल जाना, विस्मरण हो जाना, अगणित का अर्थ है असंख्य, लीन शब्द का अर्थ है व्यस्त, विहाग शब्द का अर्थ है संगीत का एक राग। हम कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शाम का समय हो चुका है, जिसके कारण वीणा का स्वर भी प्रतिध्वनित नहीं हो रहा है और ना ही किसी तरह का कोई अनुराग राग या आलाप अर्थात प्रेम या गाने बजाने की कोई बात ही सुनाई पड़ती है। पहने हुए पायलों में, लगे हुए घुंघरुओं में रुनझुन की जो आवाज होनी चाहिए वैसी कोई आवाज भी नहीं सुनाई देती। केवल एक अव्यक्त शब्द चुप चुप चुप, यही अव्यक्त शब्द चारों ओर गूंजता है और अमृत की जो नदी बहाती हुई आती है संध्या, और थके हुए प्राणियों को वहां अमृत का एक प्याला भी पिलाती है। तो इस तरह से यहाँ कवि ने संध्या का वर्णन एक सुंदर स्त्री के रूप में किया है और विविध प्रयुक्त बिंब और अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो उम्मीद है कि यह कविता अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों, आपके कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमारी मेहनत सफल हुई जान पड़ती है। धन्यवाद।